हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज का टॉपिक होगा हमारा कनाडा स्टडी वीज़ा, और कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर बात करने वाली हूँ। जो मोस्ट ऑफन जो बच्चों के क्वेश्चन आए थे वो है जैन इनटेक के सक्सेस रेट को लेकर। अभी कुछ ही टाइम पहले जो बहुत सारी ये हलचल हो रही है, चाहे मैं बात करूँ बायोमेट्रिक को लेकर, चाहे एआईपी को लेकर बात करूँ, मैं अगर पीपीआर को लेकर बात करूँ, या फिर हमारा अकोमोडेशन हो गया, क्वारंटीन प्लान हो गया, एंड मैनी मोर थिंग्स जो अभी की सिनेरियो में चल रही है। एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या रीजंस रहे हैं कि इस 2020 में जो रिफ्यूज़ल रेट है वो आए हैं, जबकि ये प्रोमिसेस किए गए थे कि किसी को भी रिफ्यूज़ल नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर एआईपीज़ की तरफ जाते जाते हमारा अगर ये प्लान निकला है कि डायरेक्ट वे भी जनवरी में आया था, फिर भी सेकंड स्टेज में इतनी रिफ्यूज़ल क्यों आई? जब एआईपीज़ दे रहे थे तो उन्होंने कई प्रमोटर्स ने, कई एजेंट्स ने एआईपीज़ को ऐसे बांटा था ये कहकर कि यही आपका वीज़ा है, एंड अगर आपका आ जाता है तो इट मीन्स आपका वीज़ा आ चुका है, जो कि टोटली रॉन्ग सिनेरियो था। एआईपी आपका वीज़ा कभी भी नहीं था। और अगली बात यह है कि जो सेकंड राउंड था, हमारे सेकंड स्टेज में जब ये स्प्लिट हुआ था तो उसमें रिफ्यूज़ल्स क्यों आए? एंड इनफैक्ट जो अभी जैन इनटेक में जो फ्लाइट सिस्टम ओपन हुए थे, जो प्रायोरिटी बेस पे हमें पीपीआर आ रहे थे, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट, वो आने के बावजूद भी एक जो सेम स्टूडेंट ने अगर सेम प्रोफाइल वाले स्टूडेंट ने अगर अप्लाई किया है तो एक का आ चुका है, एक का क्यों नहीं आ रहा? ये क्यों इतना मिसमैच हुआ इस बार कनाडा एम्बेसी की तरफ से, और क्यों इतने रिफ्यूज़ल आए? जबकि ये कहा गया था अगर आपके एआईपीज़ आप लोगे, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर करोगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, तो सक्सेस रेट जो है वो बहुत हाई है। इसके पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं जो मैंने एनालाइज किया है, स्पेशली सितंबर इनटेक 2020, जैन इनटेक 2021 को लेकर जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि जिन बच्चों को एआईपीज़ दी गई थी उनको काफ़ियों को ये लगा था कि शायद उनका जो है वो वीज़ा आ चुका है या आ जाएगा, बट उनका जब सेकंड राउंड हुआ, सेकंड स्टेज हुआ, तो उनकी जो रिफ्यूज़ल के कारण काफ़ी दिए गए ये कहकर कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी सही नहीं है, आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, एंड मैनी मोर सच थिंग्स। बट इसके पीछे रीज़न ये था कि पहले कनाडा की जो हमारी इकॉनमी थी वो हिल चुकी थी कोरोना के कारण, तो उन्होंने जब एआईपीज़ बांटे तो एआईपीज़ में जितनी भी प्रोसेसिंग फीस आई थी उन्होंने अपनी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए कहा था, और जब उसके बाद उनको लगा वो नहीं हैंडल कर पाएंगे इतने स्टूडेंट्स इस दौरान, तो उन्होंने खुद से ही जो है वो रिफ्यूज़ल के रीज़न देने शुरू कर दिए थे। एंड दिस इज़ अ ट्रूथ, चाहे वो कितने मर्जी कह जाए कि नहीं जी कि वहाँ पे जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है या कुछ भी है या आपका ये नहीं होगा। और उन बच्चों को बहुत लॉस हुआ था जिनका एआईपी जो था आने के बाद जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफन किसी ने क्लासेस शुरू नहीं की थी पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, बट उनका जो सेकंड स्टेज में वो रिफ्यूज़ल आ गया था। एंड अनदर जो मैंने एनालाइज किया है इसमें कि जब ये एआईपीज़ का दौरान शुरू हुआ था, जब ये टाइम शुरू हुआ था, तो सभी ने फाइल्स लगाना शुरू कर दिया था, चाहे वो क्राउडेड में कह लूँ कि रश हो गया था बहुत ज़्यादा, या एक ह्यूज मात्रा पे हो गया था, या वो प्रोफाइल्स भी लगी थी जिनके 2 में 5.5 थे एंड ओवरऑल 6 थे, वो प्रोफाइल भी लगी थी जिनमें फेक डॉक्यूमेंट्स थे, और वो प्रोफाइल भी लगी थी जिनके फंड्स जो थे, चाहे वो डायरेक्टली कहे जाए या इनडायरेक्टली कनाडा के एम्बेसी की तरफ से मेंशन किए गए थे, वो प्रोफाइल्स भी लगे थे। एंड उन कारण ये था कि जब भी एआईपीज़ लगी थी उसकी सारी प्रोसेसिंग फीस जो थी वो उनकी बेनिफिट के लिए थी, और वो जो लॉस था वो बच्चों का हो गया, क्योंकि इतने रश में जो उन्होंने मेंशन किए एआईपीज़ आ गए, तो बच्चों को कहीं ना कहीं उम्मीद लगी थी स्टूडेंट्स को कि हमारा जो है वो वीज़ाज आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली कि अगर मैं बात करूँ 2 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट का जो है वीज़ा आया है, और 8 बच्चों की जो आउट ऑफ 8 जो रह गए थे उनके रिफ्यूज़ल्स आए ने, और उस रिफ्यूज़ल्स के कारण काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट भी हुए थे, क्योंकि एक तो 2020 की सिनेरियो ऐसा था कि सभी ने जो बाहर जाना था वो स्टक हो गया था, दूसरा उनके रिफ्यूज़ल्स आ गए थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड ऑप्शन मैंने जो एनालाइज किया है कि जो इररेलेवेंट कोर्सेज में जो था अप्लाई कर दिया गया था, कि ये कह के कि ठीक है अभी कोरोना है, ये कोर्स मिल रहा है तो इसमें आप अप्लाई कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्बेसी अगर कहती है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो 2020 में अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने कहा है, बट अगर आपने प्रोफाइल लगानी है कि अगर आप फ्यूचर में अपना बेनिफिट करना चाहते हो, अपना लॉस नहीं करना चाहते, तो ये बातें जरूर ध्यान में रखना कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल चेक करना, और एजेंट से
जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो करनी कभी मत भूला कीजिए। एंड मेक श्योर अगर कोई आपको नहीं जवाब दे रहा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है या वो कर रहे हैं। सो इसके लिए अवेयर रहना। एंड एनी हाउ अगर आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से एनालाइज करवाते हैं तो आई डोंट थिंक सो आपकी रिफ्यूज़ल के कोई भी चांसेस हो सकते हैं। एंड बायोमेट्रिक लेट होने के कारण तो रियलिटी में यही है कि उनकी बहुत सारी फाइलिंग इन प्रोसेस है। तो आपका जो उसमें मैं आंसर दूंगी कि पेशेंस रखिए, वो आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ही देंगे। थैंक यू गाइस।